स्वागत है आपका सुनहरी रातें चैनल पर, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। तो बैठ जाइए आराम से, क्योंकि आज हम ले जा रहे हैं आपको एक ऐसी दुनिया में जहां जू सिर्फ जानवरों का घर नहीं, एक रहस्यमयी राज छुपा है। एक दिन 5 दोस्त आरव, मीरा, जोया, अनु और कबीर स्कूल की पिकनिक के लिए जू जा रहे थे। बस में धूम थी, हंसी, गाना और चिप्स के पैकेट उड़ रहे थे। सबको जंगल देखने का इंतजार था, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये पिकनिक उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर बन जाएगी। जू पहुंचते ही सबसे अजीब नजारा हाथी के एनक्लोजर के पास दिखा। हाथी बार बार अपनी सूंड से जमीन पर मार रहा था। कबीर बोला, क्या ये कुछ कहना चाहता है? मीरा ने कैमरा उठाया और अनु ने कहा, ये कोई छुपा हुआ राज है। तभी जमीन कांपने लगी। हाथी की सूंड के नीचे जमीन फट गई। आरव चिल्लाया, सब पीछे हटो, लेकिन कुछ समझने से पहले ही सभी बच्चे जमीन में गिर गए, एक अंधेरी और रहस्यमयी सुरंग में। जब उन्होंने आंखें खोली तो सामने था एक जादू भरा जंगल। पेड़ झूम रहे थे, हवा में अजीब सी खुशबू थी और दूर कहीं से किसी शेर की गरज सुनाई दी। कबीर बुदबुदाया, ये जंगल तो किसी और दुनिया का लगता है। तभी एक भालू, एक हाथी और एक बाघ सामने आए। बच्चे डर से पीछे हटने लगे, पर बाघ ने कहा, मत डरो बच्चों, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। सब चौंक गए। जोया फुसफुसाई, बाघ बोल रहा है? शेर ने गहरी आवाज में कहा, ये जंगल एक शैतानी जादूगर की कैद में है। तुम्हें 3 कठिन रहस्यों का सामना करना होगा। बहुत से लोग इन्हें सुझाने आए, लेकिन कोई वापस नहीं आया। पहली चुनौती थी भूतिया पेड़ों की घाटी। चारों ओर कोहरा और पेड़ों की शाखाएं जैसे सांस ले रही हों। जैसे ही बच्चे आगे बढ़े, पेड़ों की शाखाएं जिंदा हो उठी। आरव का हाथ पकड़ा गया। जोया चिल्लाई, हमें फंसा लिया। मीरा ने कैमरे की फ्लैशलाइट ऑन की, पर वो भी फेल हो गई। सबने मिलकर बचने की कोशिश की, लेकिन पेड़ हर रास्ता रोक रहे थे। तभी अनु को याद आया, हमारे पास फॉइल पेपर है। उसने शीट उठाकर पेड़ों की ओर घुमाई, और जैसे ही रोशनी पड़ी, पेड़ चीखते हुए पीछे हटने लगे। धीरे धीरे रास्ता खुलने लगा, लेकिन बच्चों के दिलों में डर बैठ चुका था। क्या अगली चुनौती इससे भी भयानक होगी? दूसरी चुनौती थी डर के आईनों की गुफा। गुफा में हर आईना एक खौफनाक सपना बन गया था। आरव को दिखा वो नीचे गिर रहा है। मीरा को उसका अकेलापन डराने लगा। जोया कांपने लगी, ये आईने हमें निगल लेंगे। कबीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन आईनों ने रास्ता बंद कर दिया। हर किसी ने अपना डर देखा, महसूस किया और हार मान ली। तभी कबीर रुका। उसने अपनी आंखें बंद की और जोर से बोला, मुझे डर नहीं लगेगा। वो आईने की ओर बढ़ा और उसके डर को छू लिया। आईना चटक गया। जैसे ही बाकी बच्चों ने भी हिम्मत दिखाई, एक एक कर सारे आईने टूटने लगे। रास्ता खुला, लेकिन अब बच्चों को एहसास हो गया, ये सिर्फ बाहर की लड़ाई नहीं थी, ये डर तो उनके अंदर छिपा था। तीसरी और सबसे खतरनाक चुनौती थी नाग की फुफकार। एक दलदल से विशालकाय नाग निकला, आंखें अंगारे जैसी, फुफकार इतनी तेज कि पेड़ हिलने लगे। बच्चे भागे, लेकिन नाग ने रास्ता बंद कर दिया। आरव ने रस्सी फेंकी, नाग ने झटका दिया। मीरा ने कैमरे से रोशनी मारी, कोई असर नहीं। सब थक चुके थे, हार मानने लगे। तभी अनु ने देखा, तालाब से गैस निकल रही है। उसने मिट्टी में कुछ बुलबुले देखे। ये मीथेन है, उसने याद किया विज्ञान की क्लास। मीरा ने गरम रेत इकट्ठा की, जोया ने पत्थर रगड़कर चिंगारी बनाई और कबीर ने एक धातु की पाइप उठाकर गैस के पास रखा। जैसे ही चिंगारी गिराई, एक जोरदार धमाका हुआ। नाग चीखता हुआ जमीन में समा गया। बच्चे थक गए थे, पर उनके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि इस बार उन्होंने हिम्मत के साथ दिमाग भी चलाया था। जंगल तो शांत हो गया, पर मीरा की तस्वीरों में एक डर अब भी जिंदा था। एक परछाई, लाल आंखें और वो मुस्कुराहट। आरव बुदबुदाया, क्या वो लौट आया है? कैमरा खुद ब खुद ऑन हुआ। स्क्रीन पर एक संदेश, मैं फिर आऊंगा। अब ये सिर्फ पिकनिक नहीं, एक अधूरी लड़ाई थी। क्या आप जानना चाहते हैं आगे क्या होगा? कमेंट में लिखें, पार्ट 2 चाहिए। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और रोमांच से भरी कहानियां पसंद हैं, तो चैनल सुनहरी रातें को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगला भाग और ऐसी ही कहानियां आप कभी मिस न करें। अगली सुनहरी रात तक शुभ रात्रि।